हेलो माय डियर बच्चों। तो अभी हम लोग द्विघात समीकरण का लेक्चर नंबर 8 कर रहे हैं और आज हम लोग वन शॉट में देखने वाले हैं। जो समीकरण का हम लोग मूल ज्ञात करते हैं ना, वो 3 विधि से होता है। कितना विधि से होता है? 3 विधि से होता है। पहला होता है गुणनखंड विधि, द्विघात विधि, पूर्ण वर्ग विधि, और ये तीनों विधि को एक ही वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ठीक है ना? तो वन बाय वन हम लोग क्वेश्चन को लेते हैं और फिर उसे सॉल्व करते हैं, उसका प्रोसेस जानते हैं, इजी स्टेप्स को हम लोग कैसे फॉलो करेंगे और कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 3x² माइनस 14x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और इसका जो मूल ज्ञात करना है हमको गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मूल ज्ञात करते हैं। तो बच्चों, जब हम लोग गुणनखंड विधि से समीकरण का मूल ज्ञात करते हैं, ऑन दैट कंडीशन जो मेरा फर्स्ट स्टेप होता है ना, यहाँ पे जो x² का जो संख्या है 3 और -5 को गुना करना पड़ता है, और गुना करके जो मेरा आता है वो आता है 15। ठीक है, उसके बाद 15 को ऐसा 2 संख्या में तोड़ना है जो जोड़ने या घटाने पर मेरा -14 आना चाहिए। उसके लिए हम लोग पहाड़ा का टेबल का इस्तेमाल करते हैं और 1 का टेबल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1 का टेबल में 15 कितना बार में आता है? 15 बार में आता है। इसको घटाएंगे ना तो मेरा 14 आ जा रहा है। ठीक है, यानी कि ये नंबर मेरा हो जाएगा लॉक। ठीक है, और हमको लाना है -14। इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? जो बड़ा संख्या है उसके आगे माइनस साइन लगा देंगे और छोटा संख्या के आगे प्लस साइन लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ से जो 3 पद है उसको 4 पद में लिख देना है। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं 3x² प्लस 1x माइनस 15x माइनस 5 बराबर 0। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, फिर उसके नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जाएंगे। तो ये 2 पद को और ये 2 पद को हम लोग ले लेते हैं कॉमन। क्या ले लेते हैं? कॉमन। यहाँ देखेंगे तो हम लोग का क्या कॉमन है? x कॉमन है। 1 को लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? तो चलो यहाँ पे x से सिर्फ करते हैं। तो यहाँ पे कॉमन ले लेंगे x। ठीक है, और यहाँ पे x को क्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि मेरा 3x² आ जाएगा। बहुत सिंपल है सर, 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस साइन है यहाँ देंगे प्लस, और x और x का टेबल में कितना बार में आता है? 1 बार में। जब मैच कर जाता है तो सिंपल हम लोग 1 भी लिख देते हैं। ठीक है ना? जो चीज़ मेरा यहाँ आया यहाँ भी एक बार आंख बंद करके लिख देना है 3x + 1। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है सर। यहाँ माइनस साइन है, यहाँ भी हम लोग माइनस साइन देंगे, और 3 का टेबल में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे कि मेरा 15 आ जाएगा, क्योंकि x लगा हुआ है। यानी कि सर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तिया क्या हो जाएगा? 15x माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 5 1 जा 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। बहुत आसान है सर। अब जो मेरा ब्रैकेट में आया है उसको एक बार समीकरण को ले लेना है 0, यानी कि 3x + 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। और मेरा जो ब्रैकेट के बाहर में जो संख्या है उसको एक बार 0 ले लेना है, यानी कि x माइनस 5 बराबर हो जाएगा 0। क्लियर है? विदाउट एनी हेजिटेशन हम लोग को बहुत आसान नहीं से सॉल्व कर पा रहे हैं। अब यहाँ से हमको x का वैल्यू निकालना है, क्योंकि द्विघात समीकरण की जो मूलों की संख्या होती है वो 2 होती है। ठीक है ना? अब यहाँ से x बराबर हो जाएगा, यहाँ प्लस साइन है ना, राइट साइड में जाएगा समीकरण का, हो जाएगा माइनस साइन 1। ठीक है, और यहाँ गुना का साइन में इसका हो जाता है /3। साइन चेंज होता है, उसका अपोजिट साइन होता है। ठीक है ना? फिर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ -5 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? +5। तो इस तरह से हम लोग का 2 मूल निकल कर आ गया है, विच इज़ वेरी इजी। यदि आप चैनल में बिल्कुल नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर, लाइक और कमेंट करें, क्योंकि बहुत मेहनत से हम लोग को क्वेश्चन करना पड़ता है, लाना पड़ता है और आपके लिए सोचना पड़ता है। तो चलिए हम लोग फिर दूसरा प्रश्न लेते हैं। ठीक है ना? जो द्विघात सूत्र से हम लोग को मूल ज्ञात करना है। हाँ, तो माय डियर, अभी हम लोग दूसरे प्रश्न में आ चुके हैं, और मेरा दूसरा प्रश्न है 9x² + 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, जिसको हम लोग द्विघात सूत्र से समीकरण का मूल ज्ञात करेंगे, और इसको हम लोग श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं। तो कैनो कोई कन्फ्यूजन होने का जरूरत नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे
तो सबसे पहले सर हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप है ना ए का जो संख्या है उसको लिखना है। ए का संख्या मतलब एक्स स्क्वायर के साथ गुना संख्या को हम लोग बोलते हैं ए का संख्या, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 9। बी लिखना है, बी जो संख्या है वो एक्स के गुणांक के साथ होता है यानी कि 7, और जो सी संख्या है उसको लिखेंगे -2, इसको बोलते हैं, ठीक है। और साइन के साथ लिखना है बाबू, ठीक है ना, साइन के साथ लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ से हम लोग विविक्त कर निकाल देंगे जिसको हम लोग डी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डी। और डी इज इक्वल टू जो मेरा फॉर्मूला होता है b² - 4ac होता है, डी का मान निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, 7 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, b बराबर क्या है 7 -4 इंटू ए का जो मान है वो 9 है और सी का जो मान है वो -2 है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो सती सती कितना हो जाएगा 49, और यहाँ माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, है ना। 4 9 36 और 36 दूना हो जाएगा 72। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है सर। यहाँ पे जैसे ही जोड़ेंगे 9 2 11 का हो जाएगा 1, 7 4 11 और 1 हो जाएगा 12, यानी कि सर डी का जो मेरा मान निकल के आया है ना वो 121 निकल के आया है, जिसको हम लोग साइड में लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे डी बराबर 121 आया है सर। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे कि सर द्विघाती सूत्र अब हम लोग लिखेंगे। द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र मतलब होता है कि जब x का हम लोग जो मूल होता है उसमें 2 मूल निकल के आता है, और जो मेरा पहला जो सूत्र होता है सर -b है ना प्लस √d/2a, ठीक है। और मेरा जो दूसरा मूल निकलेगा x इज इक्वल टू, एक बार यहाँ पे हम लोग का जो साइन काम करता है यहाँ माइनस साइन काम करता है, यानी कि -√d/2a। अब 1 बाय 1 करके इसको हमको सॉल्व कर देना है, ठीक है। हम लोग यहाँ देखे थे जो मेरा माइनस साइन है और b का जो मान है वो 7 है सर, यानी कि 7 प्लस d का मान है √121, 2 a का मान है वो मेरा कितना है 9 है सर, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 9। फिर यहाँ जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ हो जाएगा -7 और √121 का जो वैल्यू होता है ये पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए ये 11 इसका होगा, कितना होगा 11, और यहाँ हो जाएगा 9 दूना 18, ठीक है ना। यहाँ पे से जोड़ घटाव का साइन है तो गारंटी के साथ सर घटाव होता है, क्योंकि 11 में 7 जाएगा, बच जाएगा 4/18। कोई दिक्कत नहीं, इसको कर देना है सिंपलेस्ट फॉर्म, 2 दूना 4 और 2 9 18। ये मेरा पहला x का वैल्यू निकल के आ गया है 2/9, ठीक है ना। फिर हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे x बराबर जो मेरा हो जाएगा -b, यानी कि माइनस साइन दे के b का जो संख्या है वो 7 है सर, और फिर यहाँ माइनस साइन देना है माइनस और अंडर रूट का 121, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ 2 गुने क्या हो जाएगा, a का जो संख्या है 9 है। फिर यहाँ सॉल्व करेंगे -7 माइनस 121 का जो वर्ग क्या है 11 है, और 9 दूना हो जाएगा 18, है कि नहीं। यहाँ जोड़ देंगे 7 और 1 8, और यहाँ पे 11 और 7 18 हो जाएगा, माइनस साइन रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस और माइनस का साइन रह जाता है, यहाँ पे हो जाएगा 18। ये हो जाएगा 1 बार में कैंसिल आउट, और इसका जो आंसर निकल के आएगा 1। इस तरह से हम लोग बहुत आसानी से 2 मूल निकाल लिए हैं, जो कि बहुत सिंपल है। कब, जब तुमको एग्जाम में सूत्र याद रहेगा तब, ठीक है ना। तो इसी स्टेप के साथ हमको फॉलो करना है ताकि मेरा कन्फ्यूज़न कहीं नहीं हो, कहीं दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना। तो चलिए क्या हम लोग तीसरे प्रश्न को देखते हैं और वहाँ देखेंगे पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है ना। हाँ तो मेरे डियर बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में पहुँच गए, जिसके समीकरण का मूल हम लोगों को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5x² - 6x - 2 = 0। तो आप देखिए कैसे इसको बहुत आसानी से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है ना। चलिए एक भी चीज़ हम लोग को छूटना नहीं चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप बोलता है सर कि x² के साथ जो संख्या गुना का फॉर्म में है, पूरे समीकरण को यानी कि तीनों पदों से उस संख्या से भाग दे देना है, ठीक है। यानी कि
जो एक्स स्क्वायर का गुना संख्या है वो 5 है और 5 को पूरे समीकरण को भाग दे देना 5 से, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ लिखेंगे 5x स्क्वायर, ठीक है, बटा 5, बटा का मतलब भी भाग ही होता है, माइनस 6x बटा 5 माइनस 2 बटा 5 बराबर 0 बटा 5। यहाँ तक सही है। यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं 5 को समीकरण में भाग देने पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, भाग देने पर, ठीक है। यहाँ तक लिख दिए। अब हमको इसको कर लेना है सॉल्व, ठीक है। जैसे ही सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा कैंसल आउट, फिर यहाँ पे ये कैंसल आउट नहीं होगा, ये कैंसल आउट नहीं होगा, क्या बचेगा, मेरा बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x बाई 5 माइनस 2 बाई 5 इज इक्वल टू 0, है कि नहीं। यहाँ तक समझ में आया। अब हमको क्या करना है, अब हमको कुछ नहीं करना है, ये जो मेरा लास्ट पद है, ठीक है ना, इसको समीकरण के राइट साइड में ले जाता है, ठीक है, राइट साइड में ले जाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x बाई 5 इज इक्वल टू, यहाँ -2 है, समीकरण के राइट साइड में जाएगा ना बच्चों, तो ये साइन चेंज करेगा, यानी हो जाएगा यहाँ पे +2/5, और प्लस साइन छिपा हुआ रहता है, उसको लिखने का जरूरत नहीं है। अब क्या करना है यहाँ पे, अब यहाँ पे एक काम करना है, देखो यहाँ पे x के साथ एक काम करना है, 6/5 जो संख्या है ना उसको 1/2 से गुना करना है, ठीक है। कभी भी सब क्वेश्चन के साथ जब पूर्ण वर्ग विधि सॉल्व कर रहे हैं तो इसको 1/2 से गुना करेंगे ना सर, तो मेरा आ जाएगा 6 इकाई 6 और 5 दोनों आ जाएगा 10, ठीक है ना। तो यही चीज़ हमको वर्ग का फॉर्म में लिखना है। लिखना कैसे है वो आप देख लो। यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x बाय 5, और यहाँ पे जोड़ का साइन देना है, हमेशा तुमको जोड़ का ही साइन देना है, यानी कि हमको लिखना है 6/10 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 2/5 जोड़ 6/10 का होल स्क्वायर। इसी को इसलिए ये पूर्ण वर्ग विधि कहा गया है। यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि 6/10 के वर्ग को दोनों तरफ लिखने पर, दोनों तरफ सॉरी यहाँ लिखना है जोड़ने पर, हमेशा जोड़ते हैं, क्या होता है जोड़ने पर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक कंडीशन होता है, ये जो समीकरण का ये 3 पद है इसको एक फॉर्म में लिखना है, या तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्म में है या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म में है। अब हमको कैसे पता करना पड़ेगा, कुछ नहीं, यदि यहाँ पे देख लो, यहाँ पे साइन यदि माइनस है तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा सर। जो मेरा स्क्वायर संख्या है उसको a और b का फॉर्म में लिखना है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ माइनस साइन है या प्लस साइन रहता तो हो जाता प्लस, यानी कि x माइनस 6/10 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा सर। कोई दिक्कत है नहीं। और ये जो साइड है इसको कर देना है सॉल्व। यहाँ जब सॉल्व करेंगे हो जाएगा 2/5 जोड़ 6 छक 36, 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ाना है, ठीक है ना, 36, और 10 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा मेरा 100। यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। इसको हमको कर लेना है सॉल्व। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे उसी तरह उतार देंगे, 10 का हो जाएगा होल स्क्वायर, और सॉल्व करके मेरा यहाँ पे क्या आएगा, सॉल्व करके जो मेरा आएगा यहाँ पे एलसीएम निकल के आएगा 100। कितना निकल के आएगा 100, दोनों का एलसीएम। 5 का पहाड़ा में 100 20 बार में आता है और 20 को 2 से गुना करना पड़ता, हो जाएगा 40 जोड़ 100 का पहाड़ा 100 एक बार में आता है और 1 को 36 से गुना करेंगे हो जाएगा 36, यानी कि इसको सॉल्व करके आएगा 36/100। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत है बिल्कुल नहीं है सर। इसको आप एक काम कर सकते हो, इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म कर सकते हो, है कि नहीं, इसको कट आउट करके बहुत छोटा करना है, ठीक है ना। और छोटा करने के लिए इसको हम लोग, ये 19 का पहाड़ा में आता है, ठीक है, यानी कि 19 चौक 76 और ये हो जाएगा 25 चौक 100, ठीक है, दोनों 4 बार में कट गया। तो चलो इसको थोड़ा सा यहाँ पे मिटा देते हैं और फिर इसको प्रोसेस आगे लेके जाते हैं, ठीक है ना। बहुत आसान है ना, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लेके एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो, एकदम कुछ दिक्कत नहीं, सब गाजर मुराई की तरह सॉल्व हो रहा है, ठीक है ना। चलो
यहाँ थोड़ा सा चलो अब यहाँ पे हम जब सॉल्व करेंगे ना सर यहाँ पे, तो इसको लिख के वहाँ पे सॉल्व करेंगे, यानी कि सर यहाँ पे मेरा जो आएगा x माइनस 6/10 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 19/25। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है सर। अब हम लोग को कुछ नहीं करना पड़ता, ये जो वर्ग है इसको जब भी समीकरण के राइट साइड में ले जाते हैं ये अंडर रूट में चेंज हो जाता है सर। बिल्कुल सही बात आपने बोला है, ये अंडर रूट में चेंज हो जाता है, दोनों नंबर रहेगा 19/25। और जब अंडर रूट में चेंज होता है तो यहाँ दोनों साइन काम करता है सर, प्लस का भी साइन काम करता है और माइनस का भी साइन काम करता है सर। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो चलिए इसको अंडर रूट से तोड़ के हम लोग हटा लेते हैं, यानी कि x माइनस 6 हो जाएगा 10 इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या है कि अंडर रूट 19 को हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं और 25 का, क्योंकि 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है इसलिए इसका आंसर निकल के आएगा 5। यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर सर। अब यहाँ से हम लोग समीकरण के दो मूल को निकाल लेंगे, ठीक है ना। चलो कैसे देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एक बार क्या होगा x माइनस 6/10 इज इक्वल टू, यहाँ पे एक बार हम लोग प्लस साइन लिखेंगे अंडर रूट 19/5 और एक बार अब माइनस साइन के साथ इसको हम लोग को लिखना है। किसके साइन के साथ? माइनस साइन के साथ, यानी कि x माइनस 6/10 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस अंडर रूट 19/5। बस ये मेरा दो समीकरण है। अब इसको कर देना है सॉल्व, हो जाएगा कहानी का दाएं एंड, ठीक है। x इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 19/5, यहाँ माइनस साइन है, यहाँ हो जाएगा प्लस 6/10। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे ना सर, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5, यानी हो जाएगा 3/5। अब 5 का जब एलसीएम निकालेंगे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 19, यहाँ प्लस 3। तो ये मेरा एक मूल निकल के आ चुका है, ये मेरा एक मूल निकल के आ चुका है। यहाँ दूसरा कंडीशन देखते हैं, x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस अंडर रूट 19, यहाँ माइनस साइन है, यहाँ हो जाएगा प्लस 6/10, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ दोनों लिखना है, सॉरी। फिर x इज इक्वल टू कुछ नहीं, इसका निकाल, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म कर देंगे तो 3 दूना 6 और 5 दूना 10, यानी कि ये 3/5 है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। 5 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 5 सर, है कि नहीं। और ये जो ऊपर संख्या रहता है उसको साफ साफ आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ प्लस साइन है, यहाँ प्लस 3। तो इस तरह से ये जो मेरा है दो मूल निकल के आ गया है, ठीक है। माइनस साइन के साथ लिखना है यहाँ पे। तो कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है सर, ठीक है ना। बहुत आसानी से, बहुत इजी वे से जब हम लोग स्टेप को फॉलो करते हैं ना, ऑन दैट कंडीशन वी हैव गॉट नो प्रॉब्लम। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो प्लीज़ चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थोड़ा सा कहीं दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट करो यार, ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह बेहतरीन वीडियो के साथ, ताकि आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है ना बना रहे, आप लोग तगड़ा हो, आप लोग सॉलिड हो, आप लोग शेर हो, ठीक है। बाय बाय।